ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज सेलिब्रेशन का दिन है। सबका चेहरा फुल टाइम मुस्कुराता हुआ रहे। हो सकता है? हो सकता है? ज़रा करके दिखाओ। कैमरा आपके ऊपर है और रियली में भी है तो पता चलेगा कौन कौन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें भगवान मिला वो ना मुस्कुराए तो कौन मुस्कुराएगा, है ना। वैसे भी ज़िंदगी की जहाँ बात की जाती है, संसार में बहुत शायर, बहुत कवि, ऐसे गीतकार हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। चलिए आप सबसे सुनते हैं, क्या है ज़िंदगी, बताते जाओ। जिंदगी एक खेल है। खेल है ज़िंदगी, तो खेलते रहो, लेकिन हाँ ध्यान देना, आप खिलौना हो या खिलाड़ी, ये भी ध्यान देना होगा। क्या बनना चाहोगे? खिलाड़ी। खिलाड़ी। और क्या है ज़िंदगी? हर पल नया अनुभव है ज़िंदगी। और जी, ज़िंदगी एक सफ़र है, लेकिन सुहाना सफ़र है। बहुत अच्छा। और जी, ज़िंदगी प्यार का गीत है बहुत अच्छा, ये तो गा के सुनाना चाहिए। और ज़िंदगी एक पहेली है। अच्छा, और जिंदगी एक खेल है। खेल है। और संघर्ष है ज़िंदगी। और वेरी नाइस, ज़िंदगी एक उपहार है, गॉड्स गिफ्ट, भगवान ने दी हुई सबसे सुंदर सौगात है ज़िंदगी। और ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। और माताएं थोड़ा सा जागो, आज सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए। ज़िंदगी चैलेंज है, हाँ उसको एक्सेप्ट करो। और पीछे वाले भी सुनो, रितु है। ज़िंदगी जंग है, सफर है, जर्नी सफ़र है। अच्छा, और क्या है गुंजन बहन? ज़िंदगी खुशनुमा है। और हो गया हो बहुत जल्दी रुक गए सभी। अच्छा, ज़िंदगी तेरी मेरी कहानी है। चलो गीत ही याद कर लो। ज़िंदगी के ऊपर गीत ही इतने सारे बने हुए हैं, मतलब जिन्होंने भी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा गहराई से सोचा, हर एक को ज़िंदगी के अलग अलग मायने समझ में आए और अल्टीमेटली हर किसी को ज़िंदगी खूबसूरत लगी। हर किसी को लगा कि सच में ये अनमोल तोहफ़ा है भगवान का, ये ऐसा जीवन है। और इसी महत्व को जानते हुए हम इस जीवन का हर क्षण सेलिब्रेट करते हैं। हर क्षण कई बार कईयों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कम से कम सोचते हैं कि जिस दिन हमें ज़िंदगी मिली वो दिन, अर्थात हमारा जन्मदिन, हमारा बर्थडे, हम ज़रूर धूमधाम से सेलिब्रेट करें। और ये कोई नई ट्रेंड चली हुई नहीं है, ये बरसों पुराने से है, जन्मदिन मनाए जाते हैं। हाँ, तरीका ज़रूर बदला है। पहले के ज़माने में जन्मदिन मनाए जाते थे तो घर के बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत प्यार से उनको आशीर्वाद देते थे, उनको कोई ना कोई प्यारा सा उपहार देते थे, घर तक वो सीमित था। अब बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं और किस किस तरीके से मनाते हैं, कितने खर्चे करते हैं, लेकिन एम तो यही है ना कि मुझे सेलिब्रेट करना है, मुझे उसकी खुशी मनानी है कि मुझे भगवान ने ये उपहार दिया। उस दिन हम अपने माता पिता का भी धन्यवाद करते हैं, भगवान का भी धन्यवाद करते हैं। और इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए जिन्होंने भी, अच्छे बुरे जैसे भी लोग हमारी ज़िंदगी में आए, उन सबको भी एक तरह से हम थैंक्स करते हैं, क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहे अच्छा है या बुरा है, अच्छा सहयोग देकर जा रहा है तो बुरा कोई ना कोई पाठ पढ़ा कर जा रहा है। इसलिए हर व्यक्ति का वो थैंक्स वो हम करते जाते हैं। तो जब हम
ज़िंदगी जी ही रहे हैं। एक होता है देखो ज़िंदगी काटना, सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी कट रही है, बस। कईयों की ऐसी भी ज़िंदगी होती है। और एक होता है कि ज़िंदगी को एक उत्सव बनाना, जबकि नाम आपको टॉपिक का सुनाया गया सेलिब्रेटिंग लाइफ, तो किसी ने भी ये नहीं बोला कि ज़िंदगी एक उत्सव है। हमारा संपूर्ण जीवन एक उत्सव बन जाए, तो कैसे बनेगा वो उत्सव? तो कुछ थोड़ा सा मंथन आज सवेरे ही किया था, जो आप सबके सामने रख रहे हैं। सेलिब्रेट इस शब्द को लेकर थोड़ा सा मंथन किया, तो इसके जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अगर उन अल्फ़ाबेट्स को हम जीना सीख जाए तो ज़िंदगी हमारा सेलिब्रेशन बन जाएगी, उत्सव बन जाएगी। तो सेलिब्रेट में पहला वर्ड आता है, पहला लेटर सी। सी फॉर काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब से जीवन मिला, सबसे पहले तो जीवन अपने आप में बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, लेकिन फिर इस जीवन में हमें क्या क्या ब्लेसिंग्स मिले। ब्लेसिंग्स इन द सेंस क्या क्या प्राप्तियाँ हुई, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई हैं। ये मानव शरीर मिला, उसमें स्वास्थ्य मिला, एक अच्छा परिवार मिला, हर रोज़ पेट भर भोजन मिला, सही पहनने को कपड़े मिले, एक अच्छी पढ़ाई एजुकेशन मिली, अच्छे हमें गाइड मिले, टीचर्स मिले। आप काउंट करते जाइए। कई बार जीवन में जिन चीज़ों का अभाव होता है, किसी चीज़ की कमी होती है, हमारा फोकस उस चीज़ पर ज़्यादा चला जाता है और इसीलिए जो मिला है उसको एंजॉय करना रह जाता है, उसका आनंद लेना, उसके लिए भगवान का शुक्रिया मानना, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसलिए काउंट योर ब्लेसिंग्स। आज घर जाके एक लिस्ट बना लीजिएगा। ये जीवन जब से मिला तो तब से हमें क्या क्या प्राप्तियाँ हुई है। जो खोया उसकी गिनती करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रिटर्न में आकर, और हो सकता है कि कई गुना होकर हमें फिर से मिल गया होगा। तो जो मिला है उसकी गिनती करते चलो, चाहे स्थूल रूप में मिला, चाहे सूक्ष्म रूप में, आध्यात्मिक खजानों के रूप में मिला। हम सभी जो यहाँ ज़्यादातर बैठे हैं, जो परमात्मा की डायरेक्ट संतान अपने आप को कहलाते हैं, हम अपने इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या कहेंगे? क्या राजकुमार भाई, सबसे बड़ी प्राप्ति क्या हुई? प्रवीण भाई, अतीन्द्रिय सुख भी किससे मिला? बाबा मिला ना, भगवान मिला। जिस अथॉरिटी से, जिस फलक और झलक से हम कह सकते हैं कि हमें भगवान मिला, तो यहाँ से हमारी प्राप्तियों की लिस्ट शुरू हो जाती है। तो सूक्ष्म प्राप्तियों में भी फिर भगवान से क्या क्या मिला वो आप गिनती करते जाओ। और अगर ये लिस्ट हमेशा हमारे सामने होगी ना, तो कहीं कुछ थोड़ा सा नुकसान हो भी जाता है, कहीं कोई चीज़ हमसे खो जाती है, नुकसान कहीं हो जाता है, तो भी उसका इतना हमें दुख नहीं महसूस होगा। हम समझ सकते हैं सेलिब्रेशन टोटली दुख के अपोजिट चीज़ है ना। दुख को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। अगर हम सेलिब्रेट कह रहे हैं तो इसका मतलब ही है खुशी मनाना। तो जब जो बिछड़ रहा है, जो खो रहा है, उसका कभी अभाव महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि प्राप्तियों का पलड़ा हमेशा इतना भारी है। तो क्या होगा? सदा खुशियाँ ही खुशियाँ हम मनाते रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है ई। ई फॉर एनर्जी बूस्टर कंपनी। हमारे जो दोस्त है, हमारे जो संग है, जिनके साथ हमारा, वो कैसा होना चाहिए? हमारी एनर्जी को एनहांस करने वाला, बढ़ाने वाला होना चाहिए। कहते हैं एक व्यक्ति जिसके पास एक कुत्ता था, डॉगी था, और उसके अंदर ये विशेषता थी कि वो पानी पर चल सकता था। क्या विशेषता थी भव्या? वो कुत्ता पानी पर चल सकता था, है ना, विशेष बात। तो हमारे पास जब भी कोई विशेष चीज़ होती है तो हमारा मन क्या करता है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम अपने दोस्तों को, अपनों को हम दिखाना चाहते हैं वो चीज़ कि देख मेरे पास कितनी अच्छी चीज़ है। तो वो भी उसका जो बेस्ट फ्रेंड था उसके पास उस कुत्ते को लेकर गया कि आज तुम्हें एक नई चीज़ दिखाता हूँ। उसने कहा चलो दिखाओ। कहता है चलो। वो दोनों चलकर नदी किनारे गए। उसने एक बॉल फेंका, कुत्ता उसके पीछे दौड़ा।
पानी के ऊपर दौड़ रहा है कुत्ता, कितनी अचरज की बात है ना। और वो दोस्त का मुंह देख रहा है कि दोस्त अब कुछ कहेगा, एक्सपेक्ट होता है ना, क्या कहना चाहिए था, थोड़ा बोल के बताओ, आप वो दोस्त हो, क्या कहते? वाह, इतना वंडरफुल कुत्ता पानी पर दौड़ रहा है। लेकिन उसने देखा वो दोस्त बस देखे जा रहा है। उसने दोबारा से बॉल फेंका, दोबारा वो कुत्ता जाकर पानी पर दौड़कर वो बॉल लेकर आया, तीसरी बार फेंका, तीसरी बार वो लेकर आया। अब ना उससे रहा नहीं गया कि दोस्त कुछ बोल ही नहीं रहा है। आखिर उसने पूछ लिया कि तुम्हें कुछ अलग नहीं लगा, कुछ यूनिक चीज़, अलग विशेष चीज़ कुछ ऐसा महसूस नहीं हुई? कहता है हाँ, मैं सोच तो रहा हूँ। क्या सोच रहा हूँ? क्या तुम्हारे कुत्ते को तैरना नहीं आता? मतलब ऐसे निगेटिव थिंकर लोग भी हमारे पास होंगे। पानी पर चल रहा है, वो चीज़ वो नोटिस नहीं कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि इसमें शायद ये कमी है कि उसको तैरना नहीं आता है। तो ऐसे लोगों से हम अपने आप को बचा के रखें। कई बार हमारे जीवन में सच में हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं और कुछ ऐसे लोग हमें निगेटिव थिंकर्स मिलते हैं जो हमारी एनर्जी को डाउन ला सकते हैं। ऐसे लोगों से बचे रहे और ऐसी आत्माओं का, ऐसे अच्छे सज्जनों का हम संग करें जो हमें एनकरेज कर सकते हैं, जो हमारी एनर्जी को बढ़ावा दे सकते हैं। ये संग का, कंपनी का ध्यान हमें ज़रूर देना है। देन थर्ड लेटर आता है एल। एल फॉर लव अनकंडीशनली, नॉट जस्ट लव, लव अनकंडीशनली। जिस किसी को आप प्रेम करो वो अनकंडीशनली करो। मैं वो भजन की लाइंस हमेशा याद करती हूँ जो हमारी एक नेशनल प्रार्थना जो है, प्रेयर है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। उसमें बीच में स्टैंजा में बड़ी प्यारी लाइंस आती हैं। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। तो हम दे कितना रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं तो अनकंडीशनल। अगर प्यार के बदले प्यार भी हम चाह रहे हैं तो वो प्यार नहीं, वो व्यापार हो जाता है। तो प्यार भी अनकंडीशनली प्यार, जैसे भगवान हमें प्यार करता है, हमारी हर कमी खूबी को स्वीकार करता है। मीठे बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, कहा ना बाबा ने, या कभी कहा कि पहले सुधर के आओ और फिर एंट्री मिलेगी? पवन भाई जी, नहीं, जैसे हो मेरे हो। तो वो अनकंडीशनल प्यार, निस्वार्थ प्यार, वो हम एक दूसरे को संबंधों में देना सीख जाए। क्योंकि जहाँ पर कुछ कंडीशंस आती है ना, वहाँ हमारा सुख भी लिमिटेड हो जाता है, वहाँ सेलिब्रेशन नहीं रहता लाइफ, वहाँ फिर कभी खुशी कभी गम वाली बात होगी, वो एवर हैप्पी वाला सेलिब्रेशन नहीं रहेगा। कंडीशंस हमें हमारे सुख को हमेशा सीमित कर देती है। इसलिए अनकंडीशनली, बिना किसी शर्त के सब पर हम प्यार लुटाते चले। जो आत्मिक प्यार, निस्वार्थ प्यार बाबा ने हमें दिया है, हमें सिखाया है, वो हम औरों को करना सीख जाए। तो फर्स्ट लेटर क्या था? सी। सी फॉर काउंट योर ब्लेसिंग्स। ई फॉर एनर्जी बूस्टर कंपनी। एल फॉर लव अनकंडीशनली। देन अगेन ई शब्द आता है, तो वो ई शब्द है एन्जॉय एवरी मोमेंट। और उसके लिए जो ड्रामा का पाठ बाबा ने हम सबको बता कर आया, इस ड्रामा की हर सीन बहुत यूनिक है। एक सेकंड न मिले दूसरे से, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। तो जो भी मोमेंट लाइफ में आ रहे हैं, जो जो सीन हमारे सामने आ रही है, उसको हम एंजॉय करना सीखें। आरती बहन, बोट में आए या कार में आए? प्लेन में आए। ये हमारे एटीट्यूड की बात होती है। एक है कि हम ये परेशान हो सकते हैं सोच सोच के कि इतने पानी को क्रॉस करके आना पड़ रहा है, और एक होता है कि उसी को आना तो है ही है ना, तो जस्ट एंजॉय क्यों ना करें उस बात को कि जब आना ही है तो फिर जस्ट सोच को चेंज करना है कि हम
आज कार से नहीं, आज हम बोट से आश्रम जा रहे हैं। रोज़ रोड से जाते हैं, आज नदी क्रॉस करके जा रहे हैं। ये अपनी अपनी सोच की बात है, तब हम हर मोमेंट को एंजॉय कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि हर मोमेंट मेरे लिए खुशी लेकर आएगा, नहीं, वो जो भी लेकर आया है मुझे उसको चेंज करना है खुशी के क्षणों में। उसके लिए बाबा का ज्ञान हमें बहुत हेल्प करता है। चाहे किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा भी हो, किसी भी तरह की घटना हमारे सामने घट रही है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही मेरा जन्मदिन आना है, ज़रूरी नहीं है रोज़ ही मुझे प्रमोशन मिलना है। होता है क्या रोज़? नहीं, लेकिन फिर भी हमें रोज़ को और हर पल को एंजॉय करना है। ये बिना स्पिरिचुअल ज्ञान के नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमारी सोच को इतना पॉजिटिव बना सकता है जो किसी भी तरह की कंप्लेंट्स हमारी ख़त्म हो जाती है। एन्जॉय एवरी मोमेंट का दूसरा वर्जन, दूसरा उसका साइड हम कह सकते हैं, हर कंप्लेंट को ख़त्म कर। जो भी हो रहा है लाइफ में उसको एक्सेप्ट करते चलो। जहाँ कंप्लेंट्स होंगी, जैसे कहा कि जहाँ कंडीशंस होंगी वहाँ सुख लिमिटेड हो जाता है, और जहाँ कंप्लेंट्स होती है वहाँ सुख दुख में बदल जाता है। जैसे उस दोस्त की कहानी सुनाई, ऐसे कई लोग और भी हमें मिलेंगे, बहुत सैड एटीट्यूड वाले होते हैं, जिनको सुख को दुख में बदलना आता है। हमें क्या करना है? दुख को भी सुख में बदलना है। सो एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। उसके बाद आता है बी। बी अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, जिसमें बाबा भी है, लेकिन बिलीफ, विश्वास, निश्चय। सबसे पहले स्वयं में कोई भी कार्य आता है सामने, कभी भी, चाहे हमें नहीं भी आता है ना, तो भी कभी भी खुद को ये नहीं कहो कि मेरे से नहीं होगा, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। नहीं, सबसे पहले खुद में विश्वास रखो, फिर बाबा को साथ लो, बाबा में विश्वास रखो। और थर्ड, इस ड्रामा में, इस यूनिवर्स का जो एक पूरा ये विश्व नाटक बना हुआ है, इसमें भी विश्वास, इसमें भी निश्चय हम रख के चले। निश्चय कभी भी हमें डामाडोल होने नहीं देगा। जिस भी तरह का भय व चिंता जो हमारे सुख को ख़त्म करती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि निश्चय की कमी होती है। जहाँ हम निश्चय बुद्धि होंगे, ना भय होगा ना चिंता होगी। आप प्रयोग करके देख लीजिए, कहीं भी किसी भी बात का, किसी भी परिस्थिति का, कुछ भी होनी अनहोनी का अगर हमें भय व चिंता है, तो उसके पीछे कारण ही यही निकलेगा। क्या निकलेगा? कि मेरा या तो स्वयं में, या तो बाबा में, या ड्रामा में निश्चय की कमी है। और जहाँ डर होगा, जहाँ टेंशन होगी, वहाँ सेलिब्रेशन हो सकता है? हो सकता है? नहीं होगा ना। तो डर और चिंता को भगाने के लिए क्या करना होगा? निश्चय बुद्धि बनो, बिलीफ, निश्चय को पक्का करते जाओ। वो फाउंडेशन जितना हमारा मजबूत होगा, बहुत खुशियों से हम अपने जीवन को जी सकेंगे। सो बी फॉर बिलीफ। उसके बाद आता है आर। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, माताओं को पहले पूछती हूँ, कि आपने बहुत अच्छी कोई डिश बनाई, ध्यान से सुनना, भाइयों को भी पूछूंगी, बहुत अच्छी डिश बनाई, खास यूट्यूब पे रेसिपी निकाली, बड़ी मेहनत की, आधा दिन उसमें लगा दिया, पसीना भी बहा दिया, बहुत सी मेहनत से, लगन से कोई अच्छी सी चीज़ बनकर तैयार हुई, और रियली में आपने भी टेस्ट की तो आपको लगा कि परफेक्ट बनी है, बहुत अच्छी बनी है चीज़। और आपने जब सर्व किया औरों को, परिवार वालों को, तो परिवार वालों ने जस्ट खा लिया। ऋतु में होता है बहुत बार, फिर क्या लगता है? क्या लगता है? अच्छा भाई ऑफिस में हो, दुकान में हो, जिस भी वर्क फील्ड में हो, या इवन फैमिली में भी, आपने बहुत मेहनत से कोई चीज़ बनाई, कोई प्रोजेक्ट पूरा किया, कोई काम को अच्छे से पूरा किया, दिन रात एक करके मेहनत किया, और उस रिज़ल्ट को जिसको आप चाहते थे अचीव किया।
लेकिन ना आपके बॉस ने कुछ बोला, ना आपके कोलीग्स ने कुछ बोला, कोई एप्रिशिएशन नहीं मिला आपको, किसी ने भी प्रशंसा नहीं की आपकी। फिर हरिंदर बहन क्या होता है? एक जनरल मानसिकता क्या रहती है इसमें? क्या रहेगी विनोद भाई जी? किसी ने कहा भी नहीं कि बड़ी अच्छी चीज़ बनी है मम्मा, बहुत टेस्टी बनी है चीज़, कहा ही नहीं। फिर एक बार तो मन में आएगा ना, किसी को ना मेरी कदर ही नहीं है। हाँ, आता है माताओं को ही, बबीता बहन, कदर ही नहीं है किसी को, इतनी मेहनत की और किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि बड़ी टेस्टी बनी है, इतना ही कह देते मैं कौन सा कोई इनाम मांग रही हूँ रिटर्न में। आपने काम किया, क्रेडिट किसी और को मिल गया, काम सारा आपने किया था, नाम किसी और का हो गया, बॉस ने उसको प्रमोशन दे दिया। मेनपाल भाई फिर क्या उस टाइम सेलिब्रेशन कैसे पॉसिबल है? भाई मुझे प्रमोशन मिला होता तब तो मैं सेलिब्रेट करूं, अब ऐसी सिचुएशन में सेलिब्रेट कैसे करूं? क्योंकि हर आए दिन हम सबकी लाइफ में ये बातें आती हैं और बिल्कुल चाहे हम शब्दों में कई बार उस बात को नहीं लाते, लेकिन मन में वो थोड़ी सी उदासी ज़रूर आती है कि यहाँ तो ना किसी को मेरी कदर ही नहीं है। यही अगर मास्टर शेफ में जाती तो पता नहीं कितना बड़ा इनाम मिल जाता। और फिर कहीं ना कहीं ये उदासी, ये जो निगेटिव थॉट है, हमें इस थॉट की ओर भी आगे ले जा सकता है कि आगे से हम करेंगे ही नहीं, जब उन्हीं का नाम होना है तो उन्हीं को करने दो, मैं क्यों मेहनत करूं? या जब किसी ने पूछना है नहीं है तो ठीक है ना, रोज़ की दाल रोटी तो खिला ही रहे हैं, किसी ने घर से थोड़ी बाहर निकालना है। इस तरह की वो निगेटिव स्पाइरल में हम चले जाते हैं। लेकिन जब भी कभी ऐसा, आगे भी बहुत बार होना है, ख़त्म नहीं हुई है लाइफ हमारी, आगे भी बहुत बार ऐसा होना है, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा कोई स्पीच देंगे, बहुत अच्छा कोई टास्क पूरा करेंगे, कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था ना उससे भी कई गुना मेहनत करके कई गुना अच्छी रिज़ल्ट लाकर दिखाएंगे, और कोई कुछ नहीं कहेगा तो क्या करेंगे? क्या करेंगे सीताराम भाई? हाँ, क्या करेंगे? चलो राइट हैंड ऊपर करो सभी, फटाफट करो, राइट हैंड ऊपर करो। अच्छा, बाबा क्या कहेगा? बाबा तो मुरली में बोलता है जो बोलना है। चलो बहुत अच्छी बात, चलो हाथ ऊपर करो सभी, अच्छे से स्ट्रेच करो अच्छे से। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले जाओ, और थोड़ा पीछे, और थोड़ा पीछे, अपने आप को शाबाश दो। आवाज़ नहीं आई, बोला ही नहीं किसी ने शाबाश, वो कहते हैं आज कुछ किया ही नहीं हमने। सो आर फॉर रिवार्ड योर सेल्फ। कोई आपके काम की कदर करता है या नहीं करता, अगर मुझे सिंसियरली पता है, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो अपने आप को इनाम दो, खुद कोई अच्छी चीज़ बनाकर खा लो। ठीक है, खुद अपने लिए कोई गिफ्ट खरीद के ले आओ, कोई दूसरे को ही थोड़ी ना लव का इजहार करना होता है गिफ्ट देकर, अपने आप से भी तो इजहार करो ना कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपने लिए गिफ्ट खरीद के ले आओ, चाहे कर सकते हैं ऐसा। चलो चीज़ों का खर्चा करने की बात नहीं है, कम से कम अपने मन को तो उस तरह से खुश कर सकते हैं। यस, मैंने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो क्या हुआ, मेरा तो अनुभव बढ़ा ना, मेरा तो टैलेंट बढ़ा ना, मेरी स्किल, मेरी कला तो अच्छी हुई ना। नाम किसी और ने लिया तो क्या हुआ, अनुभव किसके पास है, क्रेडिट किसी और को मिला तो मिला, लेकिन कर्म फिलॉसफी के हिसाब से किसके खाते में वो सेवा गई? किसके खाते में गई? जिसके खाते में गई उसी को ना। स्टेज पर बहन जी ने चाहे जिसको मर्जी नाम ले लिया और सम्मानित कर दिया, लेकिन असली वो सेवा जिसने की थी कर्म खाते में तो उसी के जाएगी ना। कई बार कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन किसी ने बुराई तो नहीं करी,
ये भी सोच लो किसी ने बुरा भी नहीं कहा। नहीं, क्या पता बुराई भी करते हैं। एक बुराई खा के भी बुराई करते थे। हाँ कुछ नहीं बोला। हाँ, कुछ नहीं बोला, चलो ये भी सोच सकते हो। लेकिन ये ज़रूर है, रिवार्ड योर सेल्फ, आर फॉर रिवार्ड योर सेल्फ। कभी भी खुद के मोराल को हमने डाउन नहीं होने देना है। किसी की प्रशंसा के आधार पर मेरा काम, मेरी सेवा, मेरा कोई भी कर्तव्य नहीं होना चाहिए। इसलिए खुद को रिवार्ड देना सीखो। बाकी हमारे सुदेश बहन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि बाबा को भोग लगा दो, क्योंकि एक्चुअली करावनहार तो वही है ना। हमने जितना भी अच्छा कार्य किया, जिस भी योग्यता को बाबा की सेवा में या लौकिक कार्य के लिए लगाया, बाबा को तो साथी लेकर किया था ना। तो वैसे सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसका बनता है? बाबा का। तो उसको भी कुछ मीठा बना के खिला दो, उसका भी मुख मीठा करो, अपना भी कर लो। सो रिवार्ड योर सेल्फ। फर्स्ट लेटर क्या था? सी फॉर काउंट योर ब्लेसिंग्स। ई फॉर एनर्जी बूस्टर कंपनी। देन एल फॉर लव अनकंडीशनली। अगेन ई, enjoy every moment. Then B, believe. R for reward yourself. उसके बाद आता है A, B R A. A for acts of kindness. Kindness, कुछ देना सीखें हम जिस देश में रहते हैं, हमारे इस भारत देश की संस्कृति सनातन दैवी संस्कृति है। हम देवता कुल के हैं, देवताओं के वंशज हैं, और इसीलिए देना सीखें। देने में जो सुख मिलता है, देने में जो संतुष्टि का, तृप्ति का भाव आता है, वो लेने में कभी नहीं आता। मुझे याद है हमारे ब्रिजमोहन भाई साहब ने एक बड़ा सुंदर इंसिडेंट शेयर किया था। आप सभी जानते हैं ना ब्रिजमोहन भाई जी को, जो आज संस्था के एडिशनल जनरल चीफ सेक्रेटरी हैं। तो वो बात सुना रहे थे बहुत पहले की, जब शांतिवन भी नहीं बना था, सिर्फ पांडव भवन था। और इन्होंने अपनी बात पहले सुनाई कि मुझे ना टोली बहुत पसंद थी। हम सबको भी ज़्यादातर को है, बाबा के घर से जो मीठी टोली मिलती है सबको पसंद है, और वो भी अगर दादियों के हाथ से मिले तो कहते कि सभी दादियों को ये बात पता थी कि इसको मीठा पसंद है, इसको टोली पसंद है। तो मान लो लड्डू दे रहे हैं, बर्फ़ी दे रहे हैं, तो सबको एक मिल रहा है तो मुझे 2 मिलते थे। टोलपुट कहते थे मुझे, और सबको पता था कि इसको मीठा बहुत पसंद है। और मैं भी बड़ा खुशी खुशी से कि देखो दादियाँ मेरा ध्यान कितना रखती है, तो मैं भी हमेशा 2 लेता था। एक दिन क्या हुआ, प्रकाशमणि दादी जी कहीं टूर करके वापस लौटे थे मधुबन में, और जैसे मधुबन आए तो सब लाइन से खड़े हो गए दादी जी से टोली लेने के लिए। उस टाइम ब्रिजमोहन भाई जी जॉब करते थे, नंगल में इंजीनियर थे, और उन दिनों वो भी मधुबन में थे। तो कहते हैं कि मैं भी दादी के साथ था, और मैं बिल्कुल पहली उसमें ही खड़ा था। मैं सबसे पहले मैं ही खड़ा था टोली लेने के लिए। और हुआ क्या, दादी ने वो पूरा डिब्बा मेरे हाथ में पकड़ाया, चलो मेरे साथ। डिब्बा वो पकड़े रहेगा, और दादी लाइन से सबको टोली देती गई। अब कहते कि एक बार जब डिब्बा पकड़ाया, वो सुनाते भी बड़ा अच्छे तरीके से है ना, कहते मुझे लगा कि मैं इतना बड़ा इंजीनियर और मैं डिब्बा पकड़ के घूमूंगा। लेकिन दादी तो दादी थी ना, वो बहुत तुरंत वो थॉट वैनिश हो गया। और कहते कि लगभग 100-150 भाई बहनें थे जिनको दादी जी ने घूम कर एक एक के पास जाकर वो टोली दी। और लास्ट में जब दादी मुझे देने लगी तो मेरा मन पहले से ही इतना तृप्त हो गया था, कहाँ तो मैं 1 के बदले 2 लेने वाला, और कहाँ वो 1 भी लेने के लिए मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने कितना खा लिया पहले से ही, कितना तृप्त हो गया। तो इसमें क्या समझ में आता है कि देने से जो तृप्ति होती है ना, वो कभी लेने में नहीं होती। 2 के बदले 4 भी मिलती तो भी शायद कम लगता, लेकिन देने, दादी के साथ देना सीखा ना, तो देते देते क्या हुआ, कहते पहले ही मन संतुष्ट हो गया। कई बार हमारी माताओं को अनुभव है, बनाते बनाते ही कहेंगी कि बस मेरा तो पेट पहले से ही भर गया। देना,
कुछ स्थूल रीति से हम नहीं दे सकते तो कम से कम, जैसे आज बाबा ने बहुत सुंदर बात मुरली में कही है, कम से कम हिम्मत दो, शांति दो, शक्ति दो। स्थूल रूप में भी काइंडनेस का मतलब ही होता है दया का, कोई सत्कर्म करो आप। तो सत्कर्म यही होता है ना, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो दो। अब चीज़ की ज़रूरत वो तो हर एक की अपनी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है कि हम स्थूल रूप में किसी की क्या मदद कर सकते हैं, किसको क्या सहयोग दे सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप में किसी के लिए शुभ भावनाओं के प्रकंपन ही भेजो। कोई बीमार है, ठीक है, मैं पैसे से उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम मन की शुभ भावनाओं के प्रकंपन तो उनके पास पहुँचा सकते हैं। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम यहाँ बैठ के पता नहीं किस किस को गालियाँ दे रहे हैं कि इनकी वजह से ऐसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था। एक ज्ञानी तो आत्मा का अगर उसको अगर कहा जाए कि ये सिचुएशन है सामने, तो उसके थॉट सिस्टम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रही हमारी चेक कीजिए, क्योंकि कोई घटना होती है, बांग्लादेश तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हर आए दिन कोई न कोई घटनाएं हो रही है। हमारे जो वकील भाई जो कोर्ट में रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे कितने किस्से सामने आते हैं। ठीक है, जिसको न्याय दिलाना है या जिससे पैसे लेने हैं उसके पक्ष में निर्णय दिलाना है, वो तो प्रोफेशनली आपका बन जाता है। लेकिन क्या सच में एक्ट ऑफ काइंडनेस माना उसको मन को कुछ ना कुछ मिले, कोई कम से कम सपोर्ट ही फील हो कि है मेरे साथ कोई खड़ा। क्या ये वाली चीज़ हम अपने आप को एक पक्की करा सकते हैं? कौन कौन कह सकते हैं कि सारे दिन में कम से कम एक कर्म तो मेरा ऐसा हो। पीछे हमने 100 करोड़ सत्कर्म का योजना बनाई थी, सत्कर्म बैंक, ईश्वरीय बैंक बनाया था, और उसमें डेली का रिपोर्टिंग करना था कि आज सारे दिन में हमने कितने सत्कर्म किए। तो ऐसा नहीं कि वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो अब हम नहीं करें। अभी भी सारे दिन में किसी न किसी ऐसी आत्मा हो जिसको हमारे सहयोग की ज़रूरत है, बिना किसी शर्त के, बिना उनसे कुछ एक्सपेक्ट किए हम उनको वो सहयोग दें। सो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, वो देने की जो भावना है, दातापन की जो भावना है, वो हमारे अंदर खुशी को, संतुष्टता को, हमारी मन की तृप्ति को बढ़ाती जाएगी। और इसका सच में राज हमें तभी समझ में आएगा जब हम करेंगे। जब तक सिर्फ सुन रहे हैं ना, तब तक ये थ्योरी होगी सिर्फ। जब करना शुरू करेंगे ना, तब पता चलेगा। हम ब्रह्मा कुमारी बहनों को कई लोग पूछते हैं, आप लोग अच्छे घरों से हो, इतने पढ़े लिखे हो, अगर जॉब करते तो इतने लाख का आपको पैकेज मिलता, इतना आप इंडिपेंडेंटली जी सकते थे, ऐसा कर सकते थे। एक बार चंडीगढ़ में एक पत्रकार ने हमसे पूछा था, और भी कई लोग पर्सनली भी पूछते रहते हैं। तो हमारा जवाब यही होता है कि ठीक है, लाखों का पैकेज भले मिलता वहाँ पर, लेकिन आज जिस सेवा में हम हैं, बाबा का ज्ञान देकर अनेकों परिवारों का जो जीवन संवर रहा है, कईयों का व्यसन खत्म हो रहा है, कईयों के परिवार जो बिखर रहे थे वो ठीक हो रहे हैं, कईयों का कितना डिप्रेशन वाले केसेस और कैसी कैसी जो मानसिक हालात थी, ज़रूरी नहीं था कि वो मेडिकली उनको अस्वस्थ माना जाए, लेकिन थे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थे, कहीं ना कहीं अशांत थे। उनको अगर हमने शांति से, खुशी से जीने की कला सिखाई, और जब वो भाई बहनें आकर अपना अनुभव सुनाते हैं, हमें ये मिला, हमारे अंदर ये परिवर्तन आया, तो विशाल भाई वो लाखों का पैकेज तो इतना फीका पड़ जाता है उसके आगे, कि वो जो खुशी हमें मिलती है ना, कि सच में हमारा जीवन किसी के कल्याण के काम आया, हमने जो अपना टाइम किसी के लिए लगाया, अपनी कला किसी के प्रति लगाई, भगवान ने दिए हुए ज्ञान को किसी के प्रति लगाया, तो उसमें वो पॉजिटिव चेंज आया। और वो देखकर हमें लाखों क्या करोड़ों अरबों मिलने की खुशी होती है। सो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ये भी बहुत ज़रूरी है। बिना सत्कर्म किए मैं सोचूं कि मेरे दामन में खुशियाँ आए, वो हो नहीं सकता।
क्योंकि खुशी तो रिजल्ट है, खुशी फल है और बीज है उसका हमारे कर्म, कि मेरे कर्म कितने अच्छे हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, किसी और के काम हम कितना आ रहे हैं, वो सत्कर्म हमारे। सो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। देन टी आता है, नेक्स्ट लेटर है टी। टी फॉर थैंकफुलनेस, जिसको हम एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड भी कह सकते हैं। जो मिला हमें उसके लिए भगवान का शुक्राना करना सीखे हम। जो भी मिला, ये फर्स्ट लेटर से रिलेट करता है। जब आपने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट किया हुआ होगा तो भगवान के प्रति हर बात में धन्यवाद निकलेगा। बहुत बड़ी कोई समस्या सॉल्व हो गई सिर्फ तब नहीं, आज हम घर से निकलकर आश्रम पर सेफ पहुँचे, इसके लिए भी थैंक यू करो, क्योंकि ब्रह्मा भोजन भी तो मिलना है ना सबको। हर छोटी छोटी बात में मेरा रोज़ का जो छोटा छोटा काम पूरा हो रहा है, मैं यहाँ से नीचे ग्राउंड फ्लोर से चढ़कर टेरेस पर पहुँच गई, मुझे कपड़े डाले तो भी थैंक यू, हर काम के लिए थैंक यू। और ये जितना हम शुक्राने का भाव, भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड, थैंक यू का भाव बढ़ाते जाएंगे, उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस बात के लिए आप थैंकफुल होते हैं, जिस बात के लिए आप धन्यवाद करते हैं, भगवान को हो या यूनिवर्स को हो, प्रकृति को हो व कायनात को हो, वो आपको कई कई गुना भर भर के देती है। चाहे किसी और के साथ अच्छा हुआ है तो भी आप भगवान का धन्यवाद कर रहे हो। किसी और का घर बन गया, थैंक यू भगवान, आपने उनको इतना अच्छा घर बना के दिया, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। और ये होता है, किसी को कुछ मिला उसके लिए जेलस होने के बदले, कंप्लेंट्स करने के बदले, अगर हम उसके लिए भी थैंक यू कहना सीख जाते हैं, उसको भी हम एंजॉय करना सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर मेरे पास भी आएगी। वो अट्रैक्ट करेगी हमारी एनर्जी, हमारे संकल्पों की शक्ति उन्हीं पॉजिटिव चीज़ों को हमारे पास अट्रैक्ट करेगी। और जो ऑलरेडी अच्छा हो रहा है उसके लिए भी शुक्राना करेंगे तो वो और अच्छे से होता जाएगा। कुछ बुरा हो रहा है फिर शुक्राना करेंगे? नहीं करेंगे, माता गर्दन हिला रही है। नहीं करेंगे, वो इसलिए कह रही कि फिर बुरा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने ये लॉ बताया ना कि अच्छे के लिए बार बार शुक्रिया करोगे तो ज़्यादा अच्छा होने लगेगा, बुरे के लिए शुक्रिया करोगे तो फिर बुरा अच्छा ज़्यादा होने लगेगा, बुरा अच्छाई में बदलने लगेगा। ये पावर है थैंक यू में। परमात्मा के साथ एक कनेक्शन हमारा महसूस होता रहेगा और उससे वो बैड एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी है, वो भी पॉजिटिव में बदलती जाएगी। कभी सोचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, थैंक यू कहना, थैंक यू मानना, इवन शब्दों में भी, संकल्पों में भी। भगवान का भी करो और जिन किसी से भी हम सहयोग ले रहे हैं उनको भी करो। ये तो फिल्मों में बातें होती है, नो सॉरी नो थैंक यू, लेकिन यहाँ पर जितनी बार थैंक यू करेंगे, थैंकफुल रहेंगे, हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी और उतना उस हर सिचुएशन को हम एंजॉय कर सकेंगे। और फिर लास्ट है ई, अगेन ई, तीसरी बार ई शब्द, ई लेटर आया। हाँ जी, सेलिब्रेट योर लाइफ। सो सेलिब्रेट, लास्ट फिर ई आया। करना चाहे हम सेलिब्रेशन का भी कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ। सो ई फॉर इटर्निटी ऑफ लाइफ। हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व अविनाशी है। लोगों को सबसे ज़्यादा डर मरने का होता है। वो लाइफ को इसलिए सेलिब्रेट करना चाहते कि पता नहीं किस दिन मर जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिकता का सबसे पहला पाठ कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। विनाश अगर कभी होता है तो वो शरीर का होता है, न कि आत्मा का। आत्मा के लिए क्या कहा गया? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। उसको न तलवार काट सकती, न वायु उड़ा सकता, न पानी भिगो सकता। तो ऐसी में अजर अमर आत्मा,
जो कभी मरने वाली ही नहीं हो। तो लाइफ की जब इटर्निटी हमारे ध्यान पे आती है ना, वो अमरत्व जब हमारे ध्यान पे आता है, तब हमें लगता है कि सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है। लाइफ को सेलिब्रेट करना माना सिर्फ लाइफ वो चीज़ नहीं है कि जब मैंने शरीर लिया और जब मैं छोड़ूंगी, नहीं, उसके पहले भी जीवन था, उसके बाद में भी जीवन होना है। और यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एटीट्यूड अपना बना लेते हैं कि सच में मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। खाओ पियो मौज करो, ये तो दुनिया में भी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कल का क्या भरोसा है ना। और जब इटर्नल लाइफ का सिद्धांत ध्यान पे होगा तो सिर्फ हम शॉर्ट टर्म आज की खुशियों तक सीमित नहीं रहेंगे। हम ऐसे कर्म, ऐसा जीवन अपना बनाएंगे जो आज भी हम खुश रहे और जन्म जन्मांतर के लिए भी वो खुशियाँ पदम गुना होकर, कई गुना होकर हमारे खाते में जमा होती रहे। और उसके लिए प्यारे बाबा ने जो हर रोज़ की मुरली में हमें सिखाया है, हम उस पर अटेंशन देते जाएंगे तो वो इटर्नल वाली कमाई का हमें अटेंशन भी रहेगा और हम कर भी सकेंगे। सो दैट इज़ सेलिब्रेट योर लाइफ। ठीक है, याद रहेंगे सारे लेटर्स। इंग्लिश में किया है थोड़ा सा, बट एक्सप्लेन जो हमने किया वो ज़रूर ध्यान पे रहे। संग का भी ध्यान रखें, अपनी सोच का भी ध्यान रखें, बाबा को साथ रखें, उसको भी धन्यवाद करें, खुद को भी शाबाश देना सीखें। ये सारी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे तो जीवन का हर दिन उत्सव बन सकता है। और वो खुशियाँ जो हमारे अंदर भरपूर हो रही हैं, ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो होकर हम दूसरों को भी दे सकेंगे। क्योंकि उत्सव कभी भी अकेले नहीं मनाया जाता है ना। उत्सव माना ही क्या होता है कि बहुत सारे, कम से कम अपने जो भी है, चाहते हैं, अपने प्रिय जो है, उनको हम ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं, तो उनको हम ये खुशियाँ ज़रूर बांटते जाएंगे। और वो सेलिब्रेशन जो होगा लाइफ का, वो सचमुच ऐसा सेलिब्रेशन होगा, ऐसा जीवन वो श्रेष्ठ होगा जो बाबा को भी हम सब पर नाज होगा। तो आप सभी को, विशेष आज के हमारे बर्थडे सेलिब्रिटीज़, हमारे प्रवीण भाई, राजकुमार भाई, आपको, और अगस्त में और भी जिनका जन्मदिन है, 12 महीने में जिनका भी कभी जन्मदिन है, उन सब को इस अमूल्य जीवन की, परमात्मा के द्वारा मिली हुई इस अमूल्य सौगात की बहुत सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया हे ईश्वर तेरा शुक्रिया 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 ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया। मुश्किलों से बचाने वाला तू प्राणदाता तेरा शुक्रिया 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 हे ईश्वर तेरा शुक्रिया।